जिन्हें भिन्न को हल करने में दिक्कत आती है तो थोड़ा रिवीजन के तौर पर थोड़ा थोड़ा हम सीखते चलते हैं भिन्नों के बारे में। तो पहले हम भिन्न का गुणा करना देखते हैं कि भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है। मान लो कोई भिन्न है 1/2 भिन्नात्मक संख्या है जिसे हम भिन्न कहते हैं फ्रैक्शन। इसका गुणा यदि मान लो इसमें करना हो 3/4 का, ठीक है, तो गुणा में कुछ नहीं करना होता है। इसमें हम भिन्न को कैसे कहते हैं, ऊपर का जो हिस्सा ऊपर लिखा हुआ है इसे हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, अंश और अंश का गुणा कर देते हैं और हर का गुणा करके नीचे लिख देते हैं। तो ये कैसे होगा, 1 या 3 या 3 1 3 ऊपर हो गया बटे 2 चौको 8 4 दूनी 8 नीचे हो गया। बस हो गया गुणा, गुणा में कुछ है ही नहीं। हाँ, इतना ध्यान देना होता है भिन्न में आगे थोड़ा हल करने के लिए कि यदि इन दोनों में जो भी आ रहा है कोई ऐसी कॉमन चीज़ है, कोई एक कॉमन संख्या है जिसका दोनों में भाग चला जाए। हालांकि इसमें कोई संख्या है ही नहीं जिसका भाग जाए। अच्छा, दूसरी बात, यदि भिन्न में अंश बड़ा है हर छोटा है तो उसको हम सही बटे में लिखते हैं। मान के चलो कोई एक संख्या यही यदि उल्टी होती 8/3 होती तो 8 बड़ा हो जाता, 3 छोटा हो जाता है, तो अंश बड़ा होता हर छोटा हो जाता। तब कैसे लिखते हैं, ये तो गुणा हो गया। ये लिखने का तरीका बता रहे थे, संख्या होती यही 8/3। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखने के लिए 3 का भाग दिया 8 में, चूंकि 8 बड़ा है जाएगा भाग, इसलिए यहाँ पर 3 ऊपर था 8 बटे में था, नीचे वाली संख्या का भाग लगता है। तो यदि 8 का भाग देंगे 3 में तो जाएगा नहीं, कम से कम 8 चाहिए तब तो एक बार जाएगा। तो इसमें जाएगा 3 दूनी 6, 2 बार तो चला गया, 3 3 9 ज़्यादा हो जाता तो 2 बार चला गया। तो ये हो गया 3 दूनी 6। अब कितना बचा, 2 बचा शेष। हाँ, जो हमारा बचेगा तो 2 बचा, तो जो शेष बचता है उसको ऊपर लिख दिया और बटे में यही जितना 3 था तो 2 से 2/3। इसी 8/3 को हम 2 से 2/3 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अगली बात, इसको यदि जब हम भिन्न का जोड़ घटाना करते हैं तो इस फॉर्म में लाना होता है। तो उल्टा कैसे करेंगे, तो ये देखो जैसे भाग करके किया तो उल्टा कर देंगे। 3 का 2 में गुणा किया, 3 दूनी 6 और इसको जोड़ा, 3 दूनी 6 2 8 और बटे का 3 वही 8/3 में प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम भिन्न का सीखते हैं जैसे भाग देना। भाग कैसे होगा, जैसे मान लो इसी संख्या का भाग होता 1/2 में भाग दिया जाता 3/4 का। कुछ भी संख्या हो सकती है भिन्न। तो देखो भाग क्या है, भाग में भी कुछ नहीं करना, थोड़ा सा परिवर्तन है कि हम क्या करेंगे, एक्चुअली भाग करेंगे ही नहीं, हमें तो और नहीं गुणा ही करना है। कैसे करना है गुणा, 1/2 लिख लिया और भाग की जगह पर गुणा का निशान लगाया, हमने निशान बदल दिया। तो जब बदलेंगे तो आगे वाली जो भिन्न जिसका भाग दिया जा रहा था वो पलट जाएगा, अंश का हर बन जाएगा और हर का अंश बन जाएगा। 3/4 है तो पलटेंगे तो 4 ऊपर 3 नीचे है, 4/3। चाहे हम 1/2 में 4/3 का गुणा करें या 3/4 का भाग दें, एक ही बात है। तो भाग को हम गुणा में बदल देते हैं। गुणा मेरे लिए सरल है। अब गुणा कैसे करते हैं, वही तरीका, ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का। तो 4 1 4 ऊपर हो गया बटे 2 3 6 नीचे हो गया। अब देखें सबसे पहला काम कि कहीं कोई संख्या ऐसी तो नहीं है जिसका भाग दोनों में चला जाए, अंश में भी हर में। हाँ, यहाँ जाता देखो, 2 का भाग 4 में भी जाएगा, 2 का भाग 6 में भी जाएगा। तो 2 दूनी 4 2 3 3 बार गया, 2 का भाग 4 में 2 बार और 6 में 3 बार, तो ऊपर 2 नीचे 3, तो संख्या आ गई 2/3। अब ऊपर वाली संख्या छोटी है तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, तो हमारा आंसर हो गया 2/3। तो हमने गुणा और भाग दो चीज़ों का रिवीजन कर लिया। अब हम आगे देखते हैं जैसे जोड़। जोड़ या घटाना दोनों चीज़ें, बस चिन्ह का फर्क है, तरीका दोनों का एक ही है। जैसे यही 1/2 में, चलो पहले थोड़ा सिंपल वाला देख लेते हैं कि जिनके हर समान होते हैं उनको कैसे जोड़ते हैं। जैसे कोई संख्या है 1/4 और इसमें 3/4 जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे, दोनों का हर समान है। तो देखो गुणा वाला ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर जोड़ दे नीचे नीचे जोड़ दे, नहीं, गुणा में होता है ऊपर ऊपर नीचे नीचे। इसमें क्या करते हैं कि नीचे और नीचे सबसे पहला काम होता है जोड़ या घटाना में, ये देखते हैं कि क्या हर समान है या असमान है, अलग अलग है। तो इसमें समान है तो सिर्फ एक बार लिख लिया, ठीक है। और ऊपर ऊपर अब आपका सीधा सीधा जोड़ सकते हैं, मतलब ऊपर वाले जैसे लिख लेंगे 1 + 3, बस 3 में एक जोड़ा कितना हो गया 4/3।
4। अब भाई काटने वाला देखते हैं, सरल करने वाला कैसे सरल होगा। इसमें दोनों ही में 4 का भाग जा रहा है, 4 एक 4 एक बार जा रहा है ना, तो एक बार गया तो आंसर हमारा 1 हो गया। इसका मतलब 1/4 में 3/4 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब इन दो के बजाय यदि ज़्यादा भिन्न कोई होती, जैसे मान लो ये संख्या होती 1/2 धन 1/2, चलिए बड़ी कर लेते हैं, 1/5 कर लिया, धन 1/5 धन 2/5। यदि मान लो 3 बार होता तो 3 बार क्या 6 बार 10 बार कितने भी बार हो, सबसे पहले हर देखिए हर समान है तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे बटे में 5, बस ऊपर वाले को जोड़ देना है, डायरेक्ट जोड़ते चला 1 और 1 2 और 2 4। तो ये हमारा कितना हो गया 4/5। किसी से सरल नहीं हो रहा है और ऊपर वाली संख्या नीचे से छोटी है तो 5 का भाग भी नहीं जा रहा 4 में, तो इसका उत्तर आ गया मेरा 4/5। बिल्कुल इसी तरह से घटाना है। 3/7 में मान लो कोई कहता है कि 1/7 घटाओ, तो कैसे करेंगे, वही काम, ये हमारा अब घटाना हो गया। हर समान है तो समान है तो क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे, बस ऊपर 3 था, माइनस का चिन्ह बीच में है, 1 है, बस 3 में से 1 घटा दिया, 3 में से 1 घटाया 2, तो 2/7 आ गया आंसर। ज़्यादा संख्याएं होती, मान लो 4/7 है, इसमें से घटाना होता 1/7 और घटाना होता 2/7, तो क्या करते हैं वही बात, कितनी भी बार हो हर समान है तो सिर्फ एक बार लिखा, ऊपर यहाँ 4 लिखा था 4 लिख लिया, माइनस का 1 और माइनस का 2, ठीक है। 4 में से 1 घटाया 3 बचा, फिर 3 में से 2 घटाया 1 बचा, और या फिर हम चाहते हैं घटाने वाले इकट्ठे कर लेते हैं, तो गुणका 1 गुणका 1 गुणका 2, 2 और 1 3 हो गया, माइनस के 3 हो, घटाने वाले 3 मतलब घटाना, 4 में से 3 घटा 1, बात वही है। तो कितना आ गया 1/7। तो ये घटाना हो गया, जोड़ हो गया, किनके लिए, जिन भिन्नों के हर समान थे। अब हर एक से ना हो उनके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो संख्या थी यही 1/4 में 3/7 अगर जोड़ रहे होते, 1/4 धन 3/7, तो कैसे जोड़ते। अब इनके हर समान नहीं हैं तो हम एक बार नहीं लिख सकते ना, तो हम क्या करेंगे, इन 4 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे, लघुत्तम समावर्त। तो 7 और 4 का अगर आपको लासा निकालने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नीचे नीचे का गुणा कर देते हैं, ठीक है, नीचे नीचे का गुणा, देखो दोनों तरीका बता देंगे अभी इसी में। 4 सत्ते 28, नीचे नीचे कर गुणा, ऊपर कैंची मार, तो ये 7 का 1 में गुणा किया, कैंची मार दी इस तरह से, 7 का 1 में करेंगे तो 7 1 7, धन का निशान है, फिर 4 तिया 4 का 3 बन गई कैंची ना ये, तो 4 तिया 12, ठीक है, 7 और 4 तिया 12, तो 7 धन 12/28 ये हो गया। ऊपर ऊपर जुड़ रहा है तो जोड़ दो, 12 7 19/28, ठीक है, बस हो गया आपका। किसी संख्या से कट रहा नहीं, क्योंकि 19 तो संख्या ही ऐसी, 19 का ही भले ही आता है 28 में, 19 में किसी खुद और 19 के अलावा तो किसी का भाग जाता नहीं है, अभाज्य संख्या है, और 19 के पाड़े में 28 आता नहीं तो कट नहीं सकता, 28 बड़ा है 19 छोटा है तो हम सही बटे में भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, हल हो गया मेरा। अब देखो लासा वाली बात हमने बताई, लासा लेने में क्या होता है, थोड़ा सरल हो जाता है, गुणा करके कैंची में थोड़ा हो सकता है संख्याएं बड़ी हो जाएंगी, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए लासा वाला तरीका सही होता है। हालांकि यहाँ 4 और 7 का अगर हम लासा भी लेंगे तो 4 और 7 का लासा भी 28 ही आएगा, 4 और 7 का 28 ही है, कोई कॉमन गुणनखंड है नहीं उसमें, इसलिए। तो अब ये जब 28 ही है तो हम क्या करते हैं, पहले इस 4 का भाग दिया 28 में, तो 4 सत्ते 7 बार गया ना, तो जितनी बार गया उसका ऊपर गुणा किया, 7 1 7 में, देखो 7 लिखा हुआ है, ठीक। अब इस वाले का इसी भाग में देंगे लासा में, तो 7 चौको 28, 4 बार गया ना, तो 4 का 3 गुणा किया, 4 तिया 12, ठीक, तो 19/28 हो गया। जैसे एक दूसरा देखो दिखाते हैं, मान लो संख्या है 1/4 और धन है मान लो 3/8, तो इनको हम दोनों तरीके से हल करेंगे, लासा वाले और वही नीचे नीचे गुणा और ऊपर कैंची वाला। तो देखो पहले गुणा और कैंची वाला देख लो, कितना हो गया 4 8 32, तो नीचे गुणा करके लिख दिया, ऊपर कैंची, भैया ध्यान रखो तो कैंची में सबसे पहले ये वाला, यहाँ माइनस होता तो इसमें से ये घटेगा ना, कि तुम इसको पहले लिख लो, जोड़ में तो नहीं पता चलता है, चाहे 7 में 12 जोड़ो चाहे 12 में 7 जोड़ो,
लेकिन 7 में से 12 घटाओ और 12 में से 7 घटाओ तो फर्क पड़ता है, उल्टा उल्टा हो जाता है, इसलिए। तो ये वाला पहले, ये सबसे पहले ऊपर वाली संख्या जो पहले पढ़ रही है उसमें पहले गुणा। 8 एकन 8, धन का निशान है तो धन, 4 तिया 12, 12 और 8 के ऊपर कितना हो गए 20/32 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कोई संख्या, भाई देखिए भाग जाता है किसी का, हाँ जाता है, इसमें 2 से ही कटेगा। शुरू तो छोटी संख्या, सबसे पहले 2 से सोचते हैं, फिर 3 से सोचते हैं, 5 से क्रम से सोचते हैं। तो 2 से किया तो 2 नहीं 20, 2 का इसमें दिया तो 2 एकन 2, फिर 1 शेष बचा, फिर 2 का उतार लिया, 1 2 12 हो गया, 2 छक 12। अभी और कट रहा है, अभी देखो ऊपर 10/16 बना, तो अभी और काट के देखो, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, अब नहीं कटेगा, तो ये आ गया 5/8। इसी सवाल को यदि हमने लासा लेके हल किया होता तो देखिए 4 और 8 का जो लासा होता, यही संख्या थी 1/4 धन 3/8, तो क्या था 4 और 8 का लासा 8 आता। लासा निकालते कैसे हैं वो आपने पढ़ा है, या ऐसी संख्या छोटी से छोटी चुन लो जिसमें दोनों का भाग चला जाए, तो 8 में 4 का भी जाता है और 8 का तो 8 में जाता ही है, ठीक है। या हम गुणनखंड करके इनको देख लेते हैं, फिर गुणनखंड करके देख लेते हैं कि हमारा लासा क्या आया। तो 4 और 8 का 8 हो गया। अब देखिए इस 4 का इस 8 में भाग दिया, 4 दूनी 8, 2 बार गया, उस 2 का यहाँ 1 में गुणा किया, 2 एकन 2 जितनी बार गया, धन का निशान है, धन का निशान लगा दिया, ठीक है। अब 8 का दिया इसमें, तो 8 एकन 8 एक ही बार गया, 1 का 3 में गुणा किया तो 3 एकन 3, तो कितना हो गया 3 2 5/8। तो मुझे देखो सरल करने की आवश्यकता नहीं हुई, थोड़ा लंबा नहीं हुआ, आंसर वही आया 5/8, 5/8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जोड़ घटाने वाला। यहीं घटाना होता तो हम माइनस का कर देते चिन्ह, जैसे घटाना भी देख लें इसी तरह की एक संख्या का। चलिए जैसे 3/16 माइनस 1/8, ठीक है। तो इसको घटाना देख लेते हैं कैसे होता है। दोनों का लासा लिया 16, लासा में दिक्कत आती है तो नीचे नीचे गुणा कर दो, 16 अट्ठे 128, फिर 8 या 24 और 16 एकन 16, 24 में से 16 घटा दो, बटे का 1 28, 128, फिर उनको सरल कर देना, ठीक है। तो लासा वाला तरीका है, 16 हुआ तो 16 एकन 16, एक बार गया, 1 का 3 में गुणा किया तो 3 एकन 3, चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाना, 8 दूनी 16, 2 बार गया ना 16, इसका 2 में दिया 16 में 2 बार गया, इस 2 का गुणा ऊपर कर दिया तो 2 एकन 2, 3 में से 2 गया तो 1/16, अंदर आ गया 1/16, घटाना था तो घटा दिया। देखो इसी तरह से ये हमारा जोड़ घटाना हो गया। आगे कई संख्याएं होती तो उनके लिए कैसे करते, जैसे मान लो ये संख्या होती 3/4 धन 1/9, और यहाँ मान लो माइनस होता 1/36, मान लो 5/36 होता है, ठीक है। इनको हल कैसे करते, इनको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, वही लासा लेंगे। चाहो तो सबका एक साथ ले लो, सबका एक साथ नहीं तो पहले इतने को हल कर लो, जोड़ के क्लियर कर लो, फिर ये घटाने वाला इतना आ जाएगा, फिर उसको फिर दो ही संख्याओं की बची फिर ऐसे हल कर लो। एक साथ करना चाहो तो एक साथ कर लो। तो देखिए इन सबका लासा ले, देखो लासा लेना सबसे पहले ये ध्यान दिया करो कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन, हालांकि वो तरीका गुणनखंड का है वो भी ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 36 है जैसे। तो देखो क्या 36 में, भाई 36 का तो जाएगा ही भाग, इधर वाली संख्याओं को छोटी वालों का जा है, 4 के पारे में 36 आता है, 4 9 36, 9 का 9 चौको 36। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखो, और उस बड़ी संख्या में क्या करना है, जो छोटी संख्या है उनका भाग दे करके देखो, यदि जाता है तो इसका मतलब वही बड़ी संख्या लासा हो गई, ठीक है। अब यदि नहीं जाता है तो उस संख्या का दुगना कर लो, फिर देखो क्या दुगने में जाता है, दुगने में भी नहीं आता, 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे करके देख लो। तो ये एक हमारा मौखिक तरीका है ओरली। तो इसमें हम देखते हैं 36 में 9 का भी जाता है, 4 का भी, इसका मतलब इन सबका एलसीएम 36 हो गया। 4 नेम 36, 9 बार भाग गया ना 36 में लासा में, तो 9 बार गया, 9 का ऊपर 3 में गुणा कर दिया, 9 तिया 27 हो गया, प्लस 9 चौको 36, 4 बार गया तो फिर 4 का ऊपर गुणा कर दिया, 9 का इसमें 4 बार गया तो 4 का ऊपर गुणा कर दिया, 4 एकन 4, माइनस 36 का एक ही बार गया, 1 का 5 में गुणा किया
5, बस जोड़ने वाले जोड़ दो, फिर घटाने वाले घटा देना। 27 4 31, और 31 में से 5 गया 26, तो ये बचा 26/36। अब देखो सिंपल करने का, सिंपल हो जाएगा। हाँ होता है। कितना 2 एकन 2 और 2 तिया 6, यहाँ करेंगे तो 2, ये 13 बार कटा, और ये 2 एकन 2, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16 18, तो आंसर आ गया 13/18। अब नहीं कट रहा ना किसी से, 13 तो हमारी किसी से कटती नहीं, खुद या 1 से कटेगी, आवाज़ी संख्या है, तो इसका आंसर आ गया मेरा 13/18। तो 4 5 कितनी भी संख्या हो एक साथ लाशा लेके भी कर सकते हो। एक साथ में दिक्कत हो रही, 2 को हल करते जाओ, 2 2, फिर इकट्ठी करते जाओ, उनको हल करते चले जाओ। तो ये हमारा भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग हो गया। थोड़ी एक चीज़ और समझनी है कि भिन्न को हम दशमलव संख्या में कैसे बदल लेते हैं और दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदल लेते हैं। जैसे इसी में से कोई भिन्न उठाते हैं, जैसे ये मेरी 4/5 है, ठीक है, तो 4/5 ये तो भिन्न के रूप में है, ठीक है। इसको यदि दशमलव संख्या के रूप में लिखना है तो कैसे, 5 का 4 में भाग देना है और कुछ नहीं है। तो 5 का 4 में भाग दिया तो गया ही नहीं, तो हालांकि 0 भी लिख सकते हैं, ना भी लिखो तो सीधा दशमलव लगाया, और इसमें एक 0 बढ़ाई तो ये हो गया 40, फिर 40 में तो दशमलव लग गया है। अब जो भी आंसर आएगा दशमलव के आगे आएगा। 5 अट्ठे 40, 8 बार गया ना, तो ये 0.8 के बराबर है या 0.08 के बराबर है, ठीक है। इसी तरह जैसे 1/16 है ये, इसको कैसे करेंगे, 16 का 1 में तो दशमलव लगा लिया हमने, 1 में तो नहीं जाएगा ना, तो 0 बढ़ाया 10 हो गया, 10 में 16 का 2, अब 10 भी छोटा ही है, इसका मतलब भाग नहीं गया, नहीं गया तो भाग टूटी बिंदी, वही जो भाग वाला तरीका है। तो अब यहाँ 10 बन चुका है, दशमलव आप एक ही बार लगाएंगे, बस एक बार में एक 0 बढ़ानी है, 1 0 और बढ़ाई तो 100 हो गया, 100 में 16 का भाग दिया तो 16 पंचे 80, 100 छंग 96, 6 बार चला गया, 96, 100 में से 96 घटाया तो कितना बचा, 4 बचा। अभी 4 बचा है तो अभी और दे के देखते हैं, तो दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा लिया तो 40 हो गया, तो 16 दूनी 32, 2 बार गया, ठीक है। अब 32 40 में से घटाए तो 8 बचा, तो 8 बचा तो दशमलव लगा हुआ है, बार बार दशमलव नहीं लगाएंगे, बस 0 बढ़ा लिया तो 80 हो गया, तो 16 पंचे 80, तो ये आ गया 0.0625, ठीक है। इसी तरह से मान लो ये होता 13/2, ठीक, बिल्कुल सरल है, 13 का आधा, और ये 6.5, देखो 6.5 कैसे आता है भाई, 2 का भाग मतलब 2 भागों में बांटना, 3 का 16 का भाग मतलब 16 भागों में बांटना, 1 को 16 भागों में बांटोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो 2 का भाग दिया तो 2 दूसक 12 है, 1 बचा, अब 1 में नहीं जा रहा, अरे ये तो पूरा पूरा गया था, अभी दशमलव का कोई मतलब नहीं, अब दशमलव लगाया तो शेष 1 बचा और 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा, तो दशमलव लगाना, 0 बढ़ाया तो 1 पे 0 बढ़ा 10, 2 पंचे 10, 5 बार गया, 6.5 हो गया, ठीक है। तो 13 का आधा हम जो 6.5 समझते हैं वही 6.5 6.5 एक ही बात है, ये समझ लो, क्योंकि जो 0.5 है वो 0.5 आधा है, 0.5 कहा जाए चाहे आधा कहा जाए चाहे 1/2 कहा जाए, 1/2 का मतलब क्या है, 1 को बांटा 2 खंडों में, 1 को 2 खंडों में बांटे तो क्या होगा, आधा आधा होगा, तो 0.5 का मतलब आधा ही होता है, चाहे 0.5 कहा जाए चाहे आधा कहा जाए चाहे 1/2 कहा जाए, सेम बात है। भिन्न को ऐसे भी समझ लो, 3/8 का मतलब है कि कोई वस्तु है तो 3 है, मान लो 3 सेव हैं, उसके 8 बराबर भाग कर देने हैं तो 3/8 हो जाएगा, ठीक है। देखो 3/8 का मतलब दशमलव में कैसे कहेंगे, दशमलव लगाया गया नहीं ना, 3 में भाग 30 हो गया, तो 8 तिया 24, 6 बचा, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ाया, 60 हो गया, तो 8 6 48, 8 7 56, ठीक है, 56 और 4 60, दशमलव लगा हुआ है, 4 के बाद 0 बढ़ा है, 40, 8 5 40, तो 0.375 आ गया। अब दशमलव के पहले 0 लगा लो तब भी ठीक है, हालांकि विज्ञान की भाषा हम कोशिश करते हैं जब कुछ नहीं होता तो 0 लगा देते हैं, हम लोग गणित में भी लगा देते हैं, ना भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है 0.375, तो ये हमारा दशमलव वाला हो गया। अब इसका जैसे उल्टा कहा जाए, कोई ये कहे कि 0.375 ऐसे भिन्न के रूप में लिखो, पहले सरल वाले को लिखते हैं, सरल वाला मेरा कौन सा है, जैसे ये है 0.8 है, 0.8 को यदि मुझे भिन्न के रूप में लिखना है, 0.8 है, तो क्या करेंगे हम, पहले तो 8 लिख लिया और उसके बटे में 1 लिख लिया, अभी दशमलव नहीं लगाया, दशमलव के बाद कितने अक्षर बने हुए हैं, एक अक्षर बना, एक अंक बना, 8 बना, एक ही है ना अक्षर, तो एक बनाया तो 1 0 लगा दिया,
बस हो गया काम आपको। बस अब इसे देखना है, सरल करके देखो करता किसी दो से करता, दो चौको 8, दो पंचे 10, क्या आया 4/5। और देखिए 4/5 ही का आया था 0.08, 0.8, वही हो गया। इसको देखें जैसे 6.5 को, क्या 13/2 हो जाएगा। देखिए 6.5 है, तो हम पहले संख्या लिख लेंगे बिना दशमलव के। तो 6 और 5 था, बटे में 1 लिखना है। दशमलव बाद कितने थे, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक ही अंक है, तो एक ही जीरो लगा दिया। बस हो गया। क्या करना है इसमें, अब काट के देखना है। जैसे इसमें देखो ऊपर नीचे 5 का भाग जाएगा। जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 होता है उसमें 5 का भाग जाता है। तो 5 का भाग दिया है, इसमें 5 एकन 5, 1 बचा, 6 में से जो 5 जाएगा, 1 और 5 15 हो गया, तो 5 दिया 15, और यहाँ 5 दूनी 10, 2 बार गया, यानी कि कितना हो गया 13/2 हो गया। देखिए 13/2 ही आया था 6.5, तो 6.5। अब मतलब उल्टा करना, दशमलव को भिन्न में, भिन्न को दशमलव में बदलना। अब इसी तरह से जैसे हम इसको बदलना है 0.0625, तो इसका कैसे करेंगे, वही तरीका है। पहले संख्या लिख लो 0.625। हालांकि किसी संख्या के पहले 0 होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। दशमलव में तो यदि दशमलव लग गया तो है, मतलब ये है यहाँ पर लगा है तो है। अच्छा हाँ ठीक है, इसी को कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। तो ये 0 था हमारा, ठीक, दशमलव लगा था तब तक तो इस 0 का बहुत बड़ा अर्थ था। लेकिन अब जो कि दशमलव हम हटा रहे हैं तो ये संख्या बन गई हमारी। बटे में क्या करेंगे, 1 लिख लिया, और कितने दशमलव बाद अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है, 4 0, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब ये ऊपर 625 पूरी पूरी संख्या है, तो अब 0 का कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए हमने इसको हटा दिया था। और बना भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, बस वही देखिए, किसी का भाग जाता है तो वहाँ जाता है, 5 का जाता ही है, 0 5 है ना, दोनों में जाएगा। 5 एकन 5, 1 बचा, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 पंचे 25 यहाँ देंगे, 5 दूनी 10, और ये 3 तो 0 ही है, ठीक है। अभी और काट देंगे इसको, 125 बटे ये 2000 हो गया। फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 पंचे 25, यहाँ पर 5 चौको 20, और 2 0 बचा, यानी कि अब ये हो गया 25/400। लेकिन अभी भी 5 का भाग इनमें जाएगा, तो 5 पंचे 25, और 5 अट्ठे 40, ठीक है, और 1 0 80, 5/80 आ गया। लेकिन अभी भी 5 का भाग जाएगा। और देखो 5 एकन 5, और इसमें देंगे तो 5 एकन 5 आएगा, 3 बचेगा 30, 5 छक्का 30, क्या हो गया 1/16। देखिए 1/16 ही था ये, ठीक है। तो दशमलव भिन्न का बदलना, दशमलव संख्या का भिन्न में, भिन्न का दशमलव संख्या में, ये भी दोनों चीज़ें आपने सीखनी, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सारी चीज़ें आपको आवश्यकता पड़ेगी फिजिक्स के अंकित प्रश्नों में, सवालों में।